डिसेबिलिटी आता है थर्ड नंबर पर हियरिंग इम्पेयरमेंट, जहाँ पर आपको सुनने की प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर भी दो ही केस हैं, पहला डीफ और दूसरा है हार्ड ऑफ हियरिंग। डीफ का मतलब है कि आप अपने दोनों कानों से बिल्कुल भी नहीं सुन सकते, कंप्लीट हियरिंग लॉस आपको हो चुका है दोनों कानों में, आपकी परसेंटेज 80% से मोर देन 80% होगी, आप मेडिकल के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपकी डिसेबिलिटी अब सेकंड नंबर हार्ड ऑफ हियरिंग में है, मतलब सुनने की क्षमता में कमी है पर आप सुन पाते हैं, दोनों कानों में शायद सुनने की क्षमता कम हो या एक कान में कम हो, दूसरे सुन पाते हैं, या मशीन का उपयोग करके मतलब हियरिंग एड का उपयोग करके आप सुनने में सक्षम हैं, या बहुत ऊंची आवाज़ें आप सुन पाते हैं, तो आपकी डिसेबिलिटी 40 और अगर 40 और 80 के बीच में है तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। डिसेबिलिटी है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, लेस देन 40 है नहीं मिलेगा। देखो 40% तो होना जरूरी है, अगर बेंचमार्क नहीं है तो मिलेगा नहीं। लेकिन अगला है भाई स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, यहाँ पर क्या क्या आता है, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्पेरेक्सिया, डेवलपमेंटल अफेसिया। अगर इसमें से कोई लर्निंग डिसेबिलिटी आपको है, ठीक है, तो आप डिसेबिलिटी के तहत एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। 40 से कम है नहीं मिलेगा, 80 से ज़्यादा है नहीं मिलेगा, तो मिलेगा कब, तो मिलेगा आपको जब आपकी डिसेबिलिटी इन 40 और 80 के बीच में होगी। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, बिल्कुल यहाँ पर क्रॉनिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में पार्किंसन डिसीज़ है और मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, दोनों को यहाँ पर रिजर्वेशन है, स्क्लेरोसिस को भी और पार्किंसन को भी। अब कब मिलेगा रिजर्वेशन, 40 से 80 के बीच में है मिल जाएगा, 40 से कम नहीं मिलेगा, 80 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब ब्लड डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर में रिजर्वेशन सिर्फ हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल को है, इसके अलावा कोई और ब्लड डिसऑर्डर मतलब ब्लड कंसीडर नहीं होगा। कब मिलेगा, अगर डिसऑर्डर 40 से कम है नहीं मिलेगा, 80 से ज़्यादा है नहीं मिलेगा, 40 और 80 के बीच में रिजर्वेशन मिल जाएगा। लास्ट में आता है भाई मल्टीपल डिसऑर्डर। ये मल्टी डिसऑर्डर का मतलब है जिसको एक से ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है किसी को लोकोमोटर डिसेबिलिटी भी हो और साथ में ब्लड डिसऑर्डर भी हो, है ना, तो दो डिसऑर्डर हो गए, इस केस को बोलते हैं मल्टीपल डिसऑर्डर। अब ये दो कोई भी अलग अलग डिसेबिलिटीज हो सकती हैं। अब यहाँ पर दोनों डिसेबिलिटीज को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, एक को बोलते हैं ए, एक को बोलते हैं बी, 90 - A अपॉन में 90, ये मल्टीपल डिसऑर्डर का फॉर्मूला है, ठीक है। ए क्या है यहाँ पर, वो डिसेबिलिटी जिसकी परसेंटेज ज़्यादा है, मान लो लोकोमोटर डिसेबिलिटी आपकी है 30% और ब्लड डिसऑर्डर आपका 20%, तो ए हो गया आपका 30 और बी हो गया आपका 20। बात समझ में आ गई। अब इनके हिसाब से इस फॉर्मूले के अंदर डालकर वो कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले आपका लोकोमोटर निकाल लेंगे फिर ब्लड निकाल लेंगे। अब इसकी जगह विजन भी हो सकता है, इसकी जगह कुछ और हो सकता है, दोनों का अलग अलग सेपरेट डिसेबिलिटी परसेंटेज निकलेगा, फिर इन दोनों को इस फॉर्मूले में लगाकर फाइनली आपका डिसेबिलिटी परसेंटेज ओवरऑल निकाला जाएगा। और अगर वो 40 से नीचे हुआ नहीं मिलेगा रिजर्वेशन, 80 से ज़्यादा हुआ नहीं मिलेगा, 40 और 80 के बीच में है, ठीक है, 40 और 80 भी हो सकता है और उस बीच में कुछ भी हो सकता है, तो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, सेम कंडीशन अप्लाई, ठीक है। अच्छा बता दिया।